हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गौरव। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कृतिका और स्वागत है आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए, GKLP जनरल नॉलेज लर्निंग प्रोग्राम। तो बच्चों, इसके तहत आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए जाएंगे और आपको उन्हें देखकर आप उनके आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके लिए आपको कितना समय मिलेगा? 60 सेकेंड्स यानी कि पूरे 1 मिनट आपको मिलेंगे बेटा उसको सॉल्व करने के लिए। वो टाइमर चलेगा और उसके बाद आंसर शो करेंगे हम और आपको अपने आंसर चेक करने हैं उससे। जैसे कि बच्चों, आप इसका उद्देश्य भी पढ़ सकते हैं, बताइए। बच्चों को पढ़ाई के प्रति सजग करना, यानी कि आप खुद से एक्टिव हो पढ़ाई करने में और स्वयं से आकलन कर सके। अपना आकलन यानी कि अपना खुद का असेसमेंट कर सके कि आपने किस क्वेश्चन में कितना स्कोर किया और आपका क्वेश्चन सही था या गलत था। तो बच्चों, जैसा कि GKLP है, इसके लिए आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठना है। चलिए हम शुरू करते हैं, बढ़ते आगे। पहले क्वेश्चन पे हमारा पहला क्वेश्चन है, घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को छाट कर लिखिए। बेटा यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे कुछ खेलों के नाम, जैसे कि लूडो, क्रिकेट, खो खो, कैरम, फुटबॉल, चेस, ताश और गुल्ली डंडा। यहां पे आपको कुछ खेलों की तस्वीर, उन्हीं खेलों की तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी। आपको इनमें से छाट कर अपने उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं, जो खेल हम घर में खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं शुरू करने जाऊं। टाइम। यस बच्चों, टाइम खत्म। अब चलिए मिलाते हैं आंसर। यस, घर के अंदर खेले जाने बच्चों वे खेल जिन्हें आप घर के अंदर चार दीवारी के अंदर खेल सकते हैं। देखते हैं, लूडो, कैरम, चेस और ताश। ये गेम बच्चों आप घर के अंदर खेल सकते हैं। और बाकी बचे हुए गेम, क्रिकेट, इसे आप मैदान में खेलेंगे। खो खो, ये भी आप मैदान में खेलते हैं। फुटबॉल, ये भी मैदान में खेलते हैं। और गुल्ली डंडा, तो ये बच्चों आप मैदान में खेलते हैं। तो इसका सही जवाब ये है। आप सभी बच्चे अपना उत्तर चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन 2 है, एक गुठली वाले फल छाट कर लिखिए। यानी कि आपको कुछ फलों के नाम और उनकी तस्वीर भी दे रखी है। आपको इन फलों के अंदर से उन फलों को छाट के लिखना है जिनकी सिर्फ एक गुठली होती है। जिन फलों के अंदर आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय आपका समाप्त हुआ। चलिए अब देखते हैं इनके उत्तर। यस, देखो यहाँ पे बहुत सारे फल है। फल आप सभी खाते हैं। आपने देखा होगा कुछ में एक बीज होता है, कुछ में बहुत सारे बीज होते हैं। तो बच्चों ये है जामुन, आड़ू, बेर। देखो ना, जामुन, इसमें भी एक बीज होता है, आड़ू और बेर।
तो बच्चों ये फल है जिनमें एक बीज होता है। संतरा, अमरूद, सेब, पपीता, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं। अच्छा, क्या सिंघाड़े में एक बीज होता है, ज्यादा होते हैं? सिंघाड़े में एक भी बीज नहीं होता, ठीक है, ये सीडलेस होते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्त के पर्यायवाची शब्द छाट कर लिखिए। यानी कि दोस्त जो फ्रेंड होता है, इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं हम उसे, उसके आपको सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको छाट कर लिखने। आपके पास ये ऑप्शंस दे रखे हैं और आपके पास आपका समय शुरू होता है अब। यस, समय समाप्त। चलिए अब उत्तर देखते हैं। यस, दोस्त के पर्यायवाची शब्द बच्चों मित्र, सखा, बंधु, सहयोगी। और जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो गए शत्रु, जो बिल्कुल उल्टा होता है मित्र का। इसके अलावा है मेहमान यानी कि गेस्ट, जो हमारे घर में आते हैं, और पड़ोसी यानी कि जो हमारे नेबर होते हैं, हमारे घर के आजू बाजू और आसपास रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पेड़ पर चढ़ने वाले जानवरों को छाट कर लिखिए। फिर से आपके सामने कुछ जानवरों के नाम लिखे गए हैं और उनके चित्र भी बने हुए हैं। आपको इनमें से उन जानवरों को छाट के उत्तर में लिखना है जो कि पेड़ पे चढ़ सकते हैं। चलिए यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए अब उत्तर देखते हैं। यस, बंदर, गिलहरी, बिल्ली, भालू, शेर। तो बच्चों ये जानवर है जो पेड़ पर ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। इसमें एक जानवर आया हमारा शेर। तो बच्चों ये भी शिकार करते हुए, पीछा करते हुए पेड़ पर काफी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो ये हमारे भी जानवर है जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं। और गाय, घोड़ा और कुत्ता यानी कि डॉग, ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं, ये जमीन पर ही रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर। बिल्कुल। अभी तक भी बेटा जिन बच्चों ने कॉपी नहीं निकाली है, जो ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज अपनी कॉपी निकालिए और साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप बहुत एंजॉय करेंगे इस नए प्रोग्राम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से भाग होने वाली संख्याओं को छाट कर लिखिए। यानी कि 2 के टेबल में जो जो नंबर्स इनमें से आते हैं उन्हें आपको छाट के लिखना है। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब।
बच्चों आपका समय हो गया है समाप्त। तो चलो अब हम उत्तर देखते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्या भाग हो सकती है। तो देखो बेटा, हम इसे करके देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला नंबर है 4, तो 4 को हम डिवाइड करके यानी कि भाग करके देखेंगे कि ये 2 के पहाड़े में आता है या नहीं। तो 4 कब आता है बेटा 2 के पहाड़े में? 2 पे, 2 2 जा 4, तो ये हो गया, ये पूरा भाग जा रहा है, नीचे कुछ भी संख्या हमारी रिमाइंडर में नहीं बची, तो इट मींस 4 है हमारा आंसर में। नेक्स्ट है 12, तो 12 को भी हम ऐसे ही करके देख लेते हैं डिवाइड। 12 लिखा, तो बेटा बताओ 12 कौन से नंबर पे आता है 2 के टेबल में? 6 नंबर पे। 12, 2 6 जा 12, तो देखो बेटा इसे भी भाग करने पे रिमाइंडर में हमारे कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट है 17, अब 17 को देखते हैं, यहां पे करते हैं हम 17 का। 17 हम लिखेंगे बीच में और 2 लिखेंगे हम बाहर, तो 17 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम कौन सा नंबर लिखते हैं? 17 से छोटा। 17 से छोटा आता है 16, जो कि आता है 8 पे। अब देखिए बेटा 17 में से 16, हमारा रिमाइंडर बच गया इसमें 1, तो इट मींस ये पूरी तरीके से 2 से भाग नहीं हो सकता 17। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम 18। 18 को भी हम यहां करके देखते हैं, तो 18 आता है बेटा 2 के टेबल में 9 नंबर पे। 2 9 जा 18, तो इसको भी हमने भाग करके देख लिया, रिमाइंडर हमारा बचा 0, तो ये भी पूरी तरीके से भाग हो सकता है। अभी तक सिर्फ 17 है जो भाग नहीं हो रहा, बाकी सारे नंबर अभी तक भाग हो रहे हैं। अगला देखते हैं बेटा 21। 21, अब 21 नहीं आता हमारा 2 के पहाड़े में, 21 से छोटा आता है 20, और 20 आता है 10 पे। 2 10 जा 20, ठीक है, और रिमाइंडर बच गया हमारा इसमें 1, तो ये भी 2 से भाग नहीं होता 21 भी। अगला नंबर देखते हैं बेटा हम, अगला नंबर है बेटा 32, ठीक है। हम अब 32 को करके देखते हैं। 32 हमने लिखा बीच में और यहां लिखा 2, तो पहले 3 से छोटा हम देखेंगे, 2 आ गया 1 पे और माइनस किया, बचा 1, 2 उतरा नीचे, और 12 अभी हमने करके ही देखा था, 12 आता है 6 नंबर पे, तो 12 में से 12 कट गए और बचा 0, ठीक है, तो ये भी पूरी तरीके से भाग हो गया। नेक्स्ट नंबर है हमारा 25। 25 हम यहां करके देखते हैं। 25 हमने लिखा बीच में, 2 लिखा बाहर, 2 से 2 तो ये पूरा भाग चला गया, ठीक है, 0 आ गया, यहां पे 1 आ गया। ये 5 हमने उतारा नीचे, और 5 2 के टेबल में नहीं आता, 5 से छोटा आता है नंबर 4, और यहां पे काटने पे बचेगा 5 में से 4 गए 1, यहां पे भी रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये भी 2 से भाग नहीं होता। और लास्ट नंबर है हमारा 40, तो 40 हम यहां करके देखते हैं। 40 हमने लिखा बीच में, 2 हमने लिखा यहां, तो 40, 4 आता है हमारा 2 पे, 4 में से 4 गए 0 और बचा 0 यहां लग जाता है साथ में, ठीक है, तो ये भी 2 से भाग होता है, यानी कि 2 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ जाता है, तो ये भी भाग होता है। तो देखो आंसर चेक करिए वहां पे 4 12 18 32 और 40। तो बच्चों जो भाग मतलब डिवाइड, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी, जिसमें रिमाइंडर कुछ ना बचे, कुछ नहीं बचे, तो वो इसका सही जवाब होता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को छाट कर लिखिए। अब इसमें से आपके सामने कुछ इमारतों की तस्वीर नजर आ रही होगी आपको, जैसे ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, कुतुब मीनार, बहाई मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट और हवा महल। अब इनमें से आपको उन इमारतों को छाट के लिखना है अपने ऑप्शंस में, अपनी कॉपी में, जो कि दिल्ली में है। तो आपका समय शुरू होता है अब।
यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यस, लाल किला, कुतुब मीनार, बहाई मंदिर, इंडिया गेट। तो बच्चों ये वे इमारतें हैं जो आपकी दिल्ली में स्थित है। बाकी ताजमहल आपको पता है आगरा में है। दूसरा चार मीनार हैदराबाद में बच्चों। तीसरा विक्टोरिया मेमोरियल, ये कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और चौथा है हवा महल, जयपुर राजस्थान में। तो बच्चों ये सब चारों बाहर है दिल्ली से, और ये चारों दिल्ली के अंदर स्थित है। अब आपके लिए भी इसमें एक क्वेश्चन है। इसमें आपको बेटा बहाई मंदिर दिख रहा होगा, यानी कि ये आप सबको कमेंट करके बताना है कि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। ये बहुत फेमस है, आप सब लोग यहाँ गए भी होंगे दिल्ली में। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, हमारा 7th क्वेश्चन है, बिजली से चलने वाले वाहनों को छाट कर लिखिए। आपके सामने कुछ वाहनों की तस्वीर है, यानी कि व्हीकल्स की फोटो है और उनके नाम है। इनमें से जो जो बिजली से, बैटरी से चलते हैं, आपको उनके नाम छाट के लिखने हैं। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए उत्तर देखते हैं। यस, रेलगाड़ी, स्कूटर, साइकिल, बाइक। तो बच्चों ये वे वाहन है जो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से चलते हैं। ट्रेन आप देख भी रहे हैं, ट्रेन मेट्रो हो गई आपकी, और आजकल सारी ट्रेन बिजली से चलती है। स्कूटर, ओला स्कूटर आया, कई मार्केट में जो बैटरी से चलने वाले स्कूटर है वे आ चुके हैं। साइकिल, आजकल साइकिल में भी बैटरी लगा दी गई है। पहले आपको पैडल मारने पड़ते हैं, लेकिन आजकल बैटरी आ गई है। चौथा बाइक, ठीक है ना, मोटरसाइकिल जो होती है वो भी आजकल बैटरी से चलने लगी है। दूसरी तरफ देखते हैं बैलगाड़ी। बच्चों ये खेतों में, आप कहीं गांव में जाते हैं, वहां पे आपने देखा होगा बैलगाड़ी में किसान जाता है खेतों में, तो ये बैल इसको चलाते हैं। दूसरा है बच्चों ट्रक। हालांकि विदेशों में ट्रक भी बैटरी वाले, बिजली चलने वाले हैं, लेकिन अभी हमारे अपने भारत देश में ट्रक जो है डीजल से चलते हैं। ये है बेटे हाथ गाड़ी, जिसे ठेला भी बोलते हैं, जिसमें सब्जी, फल आदि इत्यादि बेचते हैं, आपने बाजार में देखा होगा। चौथा है टांगा, इसे घोड़ा गाड़ी, गांव की भाषा में तांगा बोल देते हैं। घोड़ा गाड़ी, इसे घोड़ा चलाता है। तो बच्चों ये हमारा था प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है बेटा, फिर से आपका मैथ्स का एक और क्वेश्चन है, किन संख्याओं का जोड़ 100 होगा। अब देखिए आपके पास कुछ पेयर दे रखे हैं, यानी कि दो दो संख्या हैं। अब इनको आपको जोड़ के अपनी कॉपी में हल करना है जब टाइमर स्टार्ट होगा, और किनको प्लस करके यानी कि जोड़ के 100 के बराबर होगा वो आपको छाट के लिखना है। यस बच्चों, उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं किन किन का हल करके सम 100 होगा। तो देखिए
पहला है, हम करके देखते हैं इसे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन करके देखा था मैथ्स का। 80 और 20 इसको जमा करेंगे, 0 + 0 0, 8 और 2 होते हैं बेटा 10। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, देखिए वहां भी लिखा हुआ है। अगला ऑप्शन है 49 और नीचे लिखेंगे 51। 9 + 1 होते हैं बेटा 10, 10 का 0 यहां 1 ऊपर हासिल। 1 + 4 5 और 5 और 5 10। तो दोबारा से इसका सम भी आ गया 100। नेक्स्ट है, ये दोनों ठीक है आपके। नेक्स्ट देखते हैं हम 32 और 75। 32 लिखा हमने और 75। तो 5 + 2 बेटा 7 और 7 + 3 हो गया 10। तो इसका जो सम है वो 100 से ऊपर चला गया, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 44 + 56। तो बेटा देखो 6 + 4 हो गया 10 का 0 इधर और 1 ऊपर। 1 + 4 5 और 5 + 5 10। इसका भी सम हो गया 100। अगला है 62 + 28। तो 8 + 2 10 दोबारा से, और 1 + 6 7, 7 और 2 9। तो इसका सम 100 के बराबर नहीं हुआ। अगला देखते हैं 62 और 38। 62 और 38। 8 + 2 10, 1 + 6 7 और 7 + 3 10। तो इसका सम भी 100 के बराबर हो गया। और लास्ट है हमारा 40 और 70। 40 और 70, 0 और 0 0 आ गए, और 4 और 7 हो गए हमारे 11। तो इसका सम 100 से ज्यादा हो गया, तो ये हमारे उत्तर में भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, हमारा 9th क्वेश्चन है, चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड्स। अब आपके पास कुछ शब्द दे रखे हैं, ठीक है बेटा। दिल्ली, इज, ब्यूटीफुल, यू, एप्पल, सिटी, शर्ट एंड लायन। इनमें से आपको नाउन वर्ड्स को छाट के लिखना है। नाउन जैसा कि आप सब जानते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग। तो उसे छाट के आप लिखना शुरू करिए। यस बच्चों, समय समाप्त। अब देखते हैं नाउन वर्ड्स इनमें से कौन कौन से हैं। यस, दिल्ली, एप्पल, सिटी, शर्ट, लॉयन। तो बच्चों ये इसमें से नाउन वर्ड्स है और बाकी नहीं है। जो नाउन नहीं है वो क्या है? इज। इज एम आर जो बेटा होता है वो होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये नाउन नहीं है। एंड नेक्स्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं उनकी विशेषता बताने के लिए। बोलते हैं ना ब्यूटीफुल थिंग, हाँ मतलब जी, सुंदर विशेषता बताते हैं। तो ये नाउन नहीं है। और नेक्स्ट है यू। यू क्या है सर? प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं वो है यू जी। यस, तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूज द मंथ्स नेम। अब आपके पास कुछ मंथ्स के और कुछ मिक्स नेम आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इनमें से आपको महीनों के नाम यानी कि मंथ्स नेम छाट के लिखने हैं।
यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। महीनों के नाम: फरवरी, मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है ना बच्चों। बीच में है फ्राइडे, जो क्या है? क्या है ये फ्राइडे? ये है डेज ऑफ द वीक, ये दिनों के नाम है। ऐसे ही संडे, थर्सडे, तो ये सब क्या है? डेज ऑफ द वीक है। तो बच्चों ये हमारे आज के 10 प्रश्न थे। आपको ये नया प्रोग्राम कैसा लगा? इसमें बच्चों आप प्रश्न देखेंगे, कॉपी में आंसर लिखेंगे और खुद से ही चेक करना है आपको। लेकिन आपको आंसर जरूर लिखने हैं ताकि आपको लिखने का अभ्यास भी हो और आपको स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद होती जाए और कॉन्सेप्ट भी समझ आते जाए। इस क्वेश्चन में बेटा आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि आपको बताने हैं डेज कितने होते हैं, डेज ऑफ द वीक, और मंथ्स ऑफ द ईयर कितने होते हैं। ये आप कमेंट करके भी बताएंगे। और बच्चों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली ऐसी खूब सारी अच्छी वीडियो पढ़ाई से जुड़ी हुई आपको समय से मिल सके। थैंक यू।